लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू में हुआ एक कैंप का आयोजन। लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के संदर्भ में विभिन्न खिलाड़ियों ने साझा किए अपने विचार। J&K बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप। और श्रोताओं, एक निजी अखबार द्वारा कन्वेंशन सेंटर जम्मू में किया गया संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पर सबसे पहले अपनी बात। ऊंचे सदनों में जो घोषणाएं होती हैं, धरातल पर उनकी असलियत अक्सर कुछ सत्य और अर्ध सत्य भी मुश्किल से दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर एक ऐलान जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से किया जाता है कि जम्मू शहर के तमाम वार्डों के कोने कोने को रात के अंधेरे में रोशन रखने के लिए 92,000 से भी अधिक LED लाइट्स लगा दी गई हैं। सवाल ये नहीं कि लगा दी गई हैं या लगा दी गई थी, सवाल ये है कि अब उनमें से कितनी काम करती हैं। समाचार पत्रों के हवाले से बात करें तो आधे से ज्यादा नहीं जलती, और अगर जनता के हवाले से बात करें तो समाचार पत्रों के हवाले ठीक हैं। अब अगर इन हवालों के अंधेरे या उजाले को परखना है तो कॉरपोरेशन कोई स्वतंत्र सर्वे करवा सकती है, लेकिन जनता की दलीलों पर भी तो ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जनता सब देखती है, जनता सब जानती है। दुखती रग कोई एक नहीं, ऐसी कई रगें हैं। चलो एक आध रग को हम भी छू लेते हैं। शहर में और शहर की कॉलोनियों में जो पार्क हैं, 2-1 साल पहले JMC उन्हें अपनी देख रेख में लेना चाहती थी और बहुत से ले भी लिए गए। बहुत से शब्द इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि पार्कों की मुख्य रूप से दर्जा बंदी की गई है। पहले दर्जे में वो पार्क आते हैं जो 10 कनाल या इससे अधिक की जमीन पर बने हैं। वे फ्लोरिकल्चर विभाग के पास हैं और इससे कम डायमेंशन वाले तमाम JMC के पास हैं। पहले तमाम पार्क ठीक ठाक हालत में चलते थे, मगर बांटे जाने के बाद JMC के हिस्से वाले खस्ताहाली का शिकार हो गए, क्योंकि JMC के पास मालियों की कमी है। ऐसे में कई जगहों पर पार्क सीनियर सिटीजन्स ने या मोहल्ला सोसाइटियों ने एडॉप्ट किए व माली रखे, मगर उनमें से कचरा उठाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं। दुखती रगें और भी हैं। अगर आप लेन्स, ड्रेन्स की बात करें तो इनकी सफाई सुथराई या डिसिल्टिंग की हालत पर भी तरस ही किया जा सकता है। JMC के पास सफाई कर्मचारियों की कमी हमेशा रही और आज भी है। इस पर तुर्रा ये कि गलियों या सड़कों की नालियों पर भी कब्जेदारियां हैं या कई जगहों पर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए उन पर कंक्रीट की स्लैबिंग डलवा रखी है, ताकि उनकी सफाई करना ही मुमकिन ना रहे। अब ऐसे में प्रबुद्ध नागरिक भी क्या करें, जब खैरो खबर लेने वाले ही बेखबर रहें। आवाम तो चाहती है कि शहर की जो सेवाएं JMC की देखरेख में हैं, वो ठीक चलें। दीगर सर्विसेज भी, जैसे कि स्वास्थ्य व शिक्षा और बिजली वगैरह भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आए तथा जन सुविधाएं अच्छी प्रकार प्रबंधित हो, मगर कई पब्लिक प्लेसेस के आसपास कचरे के ढेर तो हालेजार को ही बयां करते हैं। ऐसे में उन दावों का क्या होगा कि जम्मू कश्मीर अब स्मार्ट सिटी होने के करीब पहुंच चुका है, या फिर प्रदेश प्रशासन के उन दावों पर जनता कितना विश्वास करे कि जम्मू कश्मीर देश में आज लिख रहा है सफलता की नई कहानी। श्रोताओं, कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कमोबेश भारत में भी पूर्व के दिनों में इसके प्रति उदासीनता थी, लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में सोच में बदलाव पूरे देश में आया है और निश्चित रूप से इसका श्रेय भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि सोच में बदलाव लाकर रिसर्च, इनोवेशन और पेटेंट पर
सुनियोजित तरीके से फोकस वे में एक अभियान चलाया गया है। मैं बार बार सोचता हूं कि जहां पूरी दुनिया अपनी बौद्धिक संपदा को अपने हित में इस्तेमाल कर रही थी, वहीं हम क्यों पीछे रह गए? कि पुराने इतिहास पर आप अगर नजर डालेंगे तो आज़ादी के बाद के दशकों में कभी वर्ष में 3 तो कभी 5-6 पेटेंट रजिस्टर होते थे, जिन्हें बेहतर इन्वेंशन कहा जा सकता था। जरूरत आज इस बात की है कि पूरे सामर्थ्य के साथ क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए आईपी ग्रोथ को हम नंबर करें। भारतवर्ष की नॉलेज इकोनॉमी को दुनिया की सबसे प्रमुख इकोनॉमी बनाने के संकल्प के साथ मिलकर के काम करें और बौद्धिक संपदा को उतना ही महत्व दें जितना हम टेंजिबल असेट्स को देते हैं। व्यक्तिगत रूप से जम्मू कश्मीर की संपदा को आम जनता, आईपीआर होल्डिंग कंपनी और जन समुदाय के तीव्र विकास के लिए इस्तेमाल करना ये वक्त की जरूरत है। चाहे ट्रेडमार्क डिजाइन हो, पेटेंट कॉपीराइट या जीआई, इन सभी का इकोनॉमिक ग्रोथ में इस्तेमाल हो, ये बहुत आवश्यक है। इनोवेशन तथा बौद्धिक संपदा को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के लाभ रेवेन्यू जनरेशन में सहायक हो सके। अगर सही अर्थों में देखा जाए तो एक मजबूत आधार है यह, जिस पर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और इनोवेटर्स अपने सपनों का निर्माण कर सकते हैं, अपने नॉलेज, अपनी आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसे कमर्शियलाइज भी कर सकते हैं। और इसलिए मैं आभारी हूँ आयोजकों का। आज इंडस्ट्री तथा एकेडमिया के बीच संबंध भी पहले की तुलना में मजबूत हो रहे हैं और इनोवेशन इकोसिस्टम से जुड़कर एंटरप्रेन्योर्स बौद्धिक संपदा के मैक्सिमम कमर्शियलाइजेशन के लक्ष्य के साथ काम भी करने लगे। इस वर्ष जनवरी में जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक्सपर्ट्स, आईपी प्रोफेशनल्स, एकेडमिक्स की जानी मानी हस्तियों के साथ इस पर एक चर्चा भी हुई थी। आईपी प्रोटेक्शन के लिए लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई गई है और मैं कहना चाहता हूं कि इनोवेशन को आर्थिक सामाजिक प्रगति का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रतिबद्ध है। हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जम्मू कश्मीर के 10 तथा एग्रीकल्चर और अलाइड हार्टिकल्चर के 5 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग अब तक प्राप्त हो चुका है। कई पाइपलाइन में है जिसके परिणाम जल्द हमें प्राप्त होंगे। चाहे सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर न सिर्फ आईपी रजिस्ट्रेशन और उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत माता चौक में एक कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने बताया, यात्रा निकाली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। आप उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने सुविधाएं ली हैं, खासकर यहाँ पर आधार कार्ड की सुविधा है। यहाँ पर आप मेडिकल चेकअप भी है। यहाँ पर जो हमारे रेडी और फड़ी लगाते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर वहाँ पर इनको 10,000 का लोन जो है सैंक्शन होता है। उनको सिर्फ आधार कार्ड लेकर आना है और सब बैंक की कॉपी लेकर आनी है। पेंशनों का कुछ है तो वो भी इधर आके अपना जो है सुविधा जो है यहाँ ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर होगी और इन सुविधाओं को जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, गवर्नेंस एट द फुट स्टेप, आज गवर्नेंस एट द फुट स्टेप आई है और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के जो रुके हुए काम है जो ऑफिस में जाकर नहीं हो पाते हैं वो ऑन द स्पॉट जो है अलग अलग इलाकों में ऑन द स्पॉट लिए जाएंगे। एमए स्टेडियम जम्मू में चल रहे लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के संदर्भ में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा अपने विचार साझा किए गए। इस संबंध में हरभजन सिंह ने कहा, मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ क्रिकेट के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और आप जैसे लोग जो गेम को आगे बढ़ने के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितना टैलेंट जो है वो छुपा हुआ टैलेंट वो सामने आए, चाहे वो किसी भी गेम में हो, वो आके भारत का नाम रोशन करे तो बहुत बड़ी बात होगी। और मैं यहाँ पे आया हूँ, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, एंटायर पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिन्होंने मेरा बहुत स्वागत किया और मुझे वैष्णो देवी वहाँ जाने का मौका मिला। किसी भी चीज़ को पाने की कोई सीमा नहीं होती है और ये आप मत सोचिए कि छोटे जो गांव में आप रहते हो तो बड़े सपने नहीं हो सकते, क्योंकि मैं भी एक छोटे गांव का था, जलंधर का, पर सपने बहुत बड़े थे। आप भी सपने बड़े देखिए, सपने जरूर सच होते हैं पर उसके लिए मेहनत करिए। इस मौके पर इरफान पठान ने अपने विचार यूं साझा किए। जम्मू कश्मीर की सरजमीन पे जितना टैलेंट है ना, मैं 20 साल क्रिकेट खेला हूँ, मुझे जितना यहाँ
यहाँ पे काम करके मज़ा आया था, इतना कहीं मज़ा नहीं आया। मतलब मेरे दिल के ये करीब है। जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा ना, तो ये जो 2 साल मैंने यहाँ पे मेहनत की थी, ये मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। जो जोश था, मतलब कमाल की बात यह है कि बारिश हो रही थी और ऐसा नहीं था कि एक बार रुका है, कई बार वो रुका है और उसके बाद भी लोग थे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ग्राउंड से पहले मैं फैंस की बात करूँगा कि यहाँ पे जो जुस्सा है क्रिकेट के लिए, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। तो जिस तरह से ये पूरा गेम चला था, इकबाल अब्दुल्ला ने जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से रॉबिन बिस ने बैटिंग की, वो जो पार्टनरशिप थी और राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन का जो इस मुश्किल पिच पे पार्टनरशिप बना था, तो आई थिंक उसने हमें इस गेम में बनाए रखा था। और जिस तरह से फिर बाद में मेरी भी थोड़ी पार्टनरशिप हुई, यूसुफ भाई भी आए, वो आखिर में शॉट्स के लिए थोड़े, अनफॉर्चुनेटली पूरा गेम हुआ नहीं। अगर होता तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम ये मैच ज़रूर निकालते हैं। ये देखिए पहली बार मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे जब मैं था मेंटोर, यहाँ पे मैचेस खेले नहीं थे, तो पता है जब नया नया मैदान बना था, आइडियल इससे बेहतर T20 क्रिकेट में आपको पिच चाहिए, वो आइडियल है। लेकिन जब आप पहली बार कुछ काम कर रहे होते, उसमें हज़ार मुश्किलात होती है, इतना आसान होता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो एक्सपोजर मिला है, वो आगे जाके इस मैदान को बेहतर करेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी टीम में जो लड़के आए हैं, तिलक रत्न दिलशान आए हुए हैं, श्रीलंका के लेजेंड है, यूसुफ पठान आए हुए, बाकी खिलाड़ी भी जो इंडिया के लिए, जैसे राहुल शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, साइड बॉटम जैसे खिलाड़ी जो इंग्लैंड से आते हैं। तो कोई भी यंग लड़का, जैसे हम उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे यंग लड़के आए थे, बात भी कर रहे थे। अब तो यंग लड़का जब बात करता है किसी भी खिलाड़ी से, कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी होगा, तो वो एक अलग सोच से मुखातिब होता है, तो वहाँ पे उसको बहुत फायदा होता है। वो एक्सपीरियंस ले जाके, इवेंचुअली बात यही है ना कि आप कितना एक्सपीरियंस शेयर करते हो। इस टूर्नामेंट के बारे में बोलते हुए सुरेश रैना ने कहा, सबसे पहले तो मुबारक हो पूरी टीम को, एलजी साहब को और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है जम्मू, जो गवर्नमेंट काउंसिल है उनके लिए, और जो लेजेंड लीग हो रही है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है। 34 ईयर्स के बाद कोई मैच हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छी बात है कि लेजेंड ऑफ द गेम जितने भी आप बड़े सुपरस्टार देखोगे यहाँ पर आए, और अभी टूर्नामेंट और क्राउड बहुत आ रहा है। आई थिंक इट्स ए ग्रेट इनिशिएटिव। आई होप कि ऐसे छोटे शहरों में और मैचेस होंगे तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं तो यहाँ काफ़ी, मेरे पापा कश्मीर से, तो मैं आता रहता हूँ जम्मू में। मैं यहाँ पर बहुत, मेरे काफ़ी रिलेटिव भी रहते, तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पर। और फैसिलिटीज़ नॉट इवन क्रिकेट, आई वुड से कि अदर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी। तो एडजी साहब ने बहुत सपोर्ट किया उन लोग को। मुझे याद है कि बीच में जब मैं यहाँ पर आया था तो हमने भी बहुत प्लानिंग किया था यहाँ पर आने का पूरा, और सर ने बहुत सपोर्ट किया। और भी देखिए उमरान मलिक बहुत अच्छा कर रहे हैं, और IPL में जो सुपरस्टार लड़के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चों में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग बहुत अलग है, और वहाँ इसलिए काफ़ी सारे फास्ट बॉलर निकल के आए हैं। इरफान पठान ने बहुत यहाँ पे काम किया है। मेरे काफ़ी यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, मिथुन मिनाज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई होप कि आने वाले टाइम में और बच्चे खेलें, क्रिकेट में भी खेलें और दूसरे स्पोर्ट्स में भी अपना नाम रोशन करें। लेजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के CEO रमन रहेजा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आप लोगों के थ्रू मैं सबसे पहले शुक्रिया करना चाहूँगा इन फैंस का जो हमारे साथ में जुड़े हैं, और इतना प्यार हम लोगों को यहाँ मिल रहा है। सारे क्रिकेटर्स जो हमारे साथ में आए हैं वो सब बहुत खुश हैं और बहुत थैंक्स कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, फैंस का, कि हम लोगों को मौका मिला जम्मू लेकर के आने का। हमारी 6 टीमें हैं जो यहाँ पर आई हैं। ये हमारा सीज़न का तीसरा पड़ाव है, जिसमें अभी तक 8 मैचेस हो चुके हैं। रांची और देहरादून में हमारे 2 पड़ाव हुए थे। अब हम जम्मू आए, यहाँ पर हमारे टोटल 4 मैचेस होंगे। 6 टीमें हमारे फ्रेंचाइज हैं। एक इंडिया कैपिटल्स जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, गुजरात जायंट्स, उसके अलावा मणिपाल टाइगर और सदर्न सुपरस्टार्स, अर्बन राइजर्स हैदराबाद और मणिपाल टाइगर्स आगे खेलने वाले हैं। सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी बहुत इंगेजमेंट मिल रहा है हमको, तो उन सब की उम्मीद थी कि इतना बढ़िया ऑडियंस मिलेगा ग्राउंड पर, और आज वो देख करके बड़े खुश हैं। इतना प्यार, इतना सपोर्ट, क्रिकेट की तरफ इतना प्यार, ज़रूरी बात है कि ये दिख रहा है कि सब लोग जम्मू कश्मीर की वो ऐसा माहौल देखना चाहते हैं। सपोर्ट मिला हम लोगों को स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ पूरी एक्स्ट्रा उन्होंने मदद करी, गवर्नर साहब की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। जम्मू हमारा ऐसा शहर यहाँ पर है जहाँ 38 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम क्रिकेट को वहाँ लेकर के जाएं जहाँ पर बहुत सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुआ है। तो ये ऑब्जेक्टिव और ये रीज़न है जम्मू में आने का। J&K बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल द्वारा बस स्टैंड जम्मू में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस कैंप के बारे में अधिक जानकारी देते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट युद्धवीर सेठी ने कहा, रक्तदान महादान पूरे ट्रांसपोर्ट सेल को, और जो बस स्टैंड के हमारे मोजिज यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के एसोसिएशन है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इन लोगों ने वास्तव में बड़ा एक कदम लिया है। जिस प्रकार से पीछे कई एक्सीडेंट हो रहे थे रोड में, होने तो नहीं चाहिए, पर इन लोगों ने फैसला किया कि हम लोग भी अपने इस यूनियन की तरफ से
हम लोग रक्तदान करेंगे। जो इस रक्तदान के अंदर खासतौर से डॉक्टर मनियाल जी, अन्नू जी और ये साक्षी जी जो हमें समय समय पे मार्गदर्शन करते हैं, सब प्रमुख रूप से यहाँ पे पधारे। मैं विनती करना चाहता हूँ लोगों से कि आप आएँ, आगे बढ़ें। और कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं हॉस्पिटल्स के अंदर जिनको हर हफ्ते ब्लड चाहिए होता है, प्लाज्मा चाहिए होता है, इसलिए आपका जो खून ब्लड दिया होता है किसी की जान बचाता है। और श्रोताओं, कल एक निजी अखबार द्वारा कन्वेंशन सेंटर जम्मू में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्रिकेट के नामी खिलाड़ियों के साथ बॉलीवुड अभिनेता विकी कौशल भी शामिल थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, कश्मीर में शूटिंग की है बहुत बार, पर जम्मू पहली बार आया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आते ही इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे, तो बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। थैंक यू। मैंने एक्चुअली उरी के वक्त मुझे मुंबई में 7th रेजिमेंट पोस्टेड थी वहाँ पे, तो तब 3 महीने हमारी बूट कैंप ट्रेनिंग उनके साथ नहीं थी। 3 महीने बूट कैंप ट्रेनिंग अलग हुई थी, फिर 10 दिन उनके साथ ट्रेनिंग हुई थी 7th रेजिमेंट से। फिल्म इज सैम बहादुर। इसमें जितने जंग के वो हिस्से रहे हैं वो सबको उनके नजरिए से देखा गया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी थी। मेरे ख्याल से हमारे देश की जो हिस्ट्री है वो इतनी रिच है और उसमें जितने हीरोज रहे हैं मेल फीमेल, वो इतनी रिच हिस्ट्री है कि इट्स अबाउट टाइम दैट वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दैट। बाहर वाले देशों को एवेंजर्स की जरूरत है कि वो क्रिएट करें हीरोज। हमारे देश में तो हीरोज रहे हैं, तो हमें किसी भी आर्ट फॉर्म में दिखाना बहुत जरूरी है। बिकॉज आजकल की यूथ में हमें इतनी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया के जरिए दैट पीपल आर इंटरेस्टेड, द मेकर्स आर इंटरेस्टेड कि लेट्स डिग आवर ओन हिस्ट्री एंड फाइंड आवर ओन हीरोज एंड गेट द यूथ कनेक्टेड बैक टू देम। बिकॉज उन्हीं से इंस्पायर होके हम आज की सोसाइटी को और बेटर कर सकते हैं, हम बेटर हो सकते हैं एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। इसी संवाद कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने विचार साझा करते हुए कहा, अंधेरे से जम्मू कश्मीर निकलकर उजाले की ओर या मैं कहूँ उज्जवल भविष्य की ओर तेज गति से अग्रसर हो रहा है। जड़ता थी, अनेक खट्टे थे, अनेक जंजीरें थी, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए आज जहाँ हम पहुँचे हैं, जो स्वप्न हावी था वो लगभग समाप्त होकर के रौनकें बिखरने लगी। समाज को फिर से नया प्राण मिले, इसके दीप जले हैं। नागरिकों की भी आकांक्षाएं जगी हैं और विकास को एक नया अर्थ मिला है। सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लंबे समय तक जो भेदभाव यहाँ के लोग झेले थे, उनकी जो पीड़ा थी, वो दूर हो इस भाव के साथ। इस यात्रा का हर क्षण आम आदमी के कल्याण के लिए समर्पित रहा है। किसी भी इंसान के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि अगर कोई बीज आप डालते हैं वो वृक्ष बनने लगे। मुझे लगता है कि आदमी बहुत पसंद होता है। जन कल्याण के प्रयासों को समाज आम आदमी के घर में समृद्धि के रूप में परिवर्तित होता अगर देखा जाए, तो मुझे लगता है इसके बाद कोई बचता नहीं। फर्स्ट अमंग्स्ट यूटीज ई ऑफिस एज ऑन डेट JK ranks first among the UTs in the e-office sector and almost 4 offices with disposal, 400 offices with disposal, rate of 97%. E-office में मुझे वो दिन याद है 28 अक्टूबर 2020 को, वो अंतिम शुक्रवार था, उसी साल अगस्त में मैं आया। आम आदमी ने जो सपने देखे हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। समाज के हर एक वर्ग की आकांक्षाओं को अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लगातार लंबे समय तक मैं जानता हूँ कि यहाँ के लोगों के सपनों की हत्याएं हुई हैं, आम आदमी की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रशासन की प्राथमिकता है कि बदलाव के साथ साथ जन सामान्य के सपने भी पूरे हों, आकांक्षाओं को उड़ान भी मिले, नया आकाश भी मिले। जम्मू कश्मीर का संपूर्ण समाज इस भाव से नई ऊर्जा के साथ, नई गतिशीलता के साथ आगे बढ़े, इसके लिए पूरी निष्ठा से व्यवस्था में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई है। लोगों को ताकतवर बनाने का प्रयास हुआ है। संपन्नता, समता, ममता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय के पिलर्स पर भावी जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण हो रहा है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर, लाइट सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, स्टार्टअप हो, इन क्षेत्रों में बदलाव से नई सामाजिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषभ प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता
बच्चन भगत। तो सुना दे है कार्यक्रम ये जम्मू है।